हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ था बिजनेस का चैप्टर 1, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस चैप्टर का मोस्ट कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका बिजनेस रिस्क, और इससे रिलेटेड दो टॉपिक और हैं। एक तो आज हम कवर करेंगे बिजनेस रिस्क, इसके साथ करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क प्लस कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो बच गया है रिमेनिंग पार्ट, ट्रेड और इंडस्ट्री वाला, वो करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो, हमने ये रिस्क वर्ड कहीं और भी सुना था, कहीं और पढ़ा था, हमारी लास्ट वीडियो में आया था। कहाँ पे आया था? फीचर्स ऑफ बिजनेस में आया था, एलिमेंट ऑफ रिस्क। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो। अब ये हो सकता है कि रिस्क कम हो या रिस्क ज़्यादा हो, लेकिन रिस्क जरूर होगा, डिपेंड ऑन नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। अब उसी का आज हम मीनिंग समझेंगे कि रिस्क, बिजनेस रिस्क से क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस। हो सकता है कि वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी है। ड्यू टू कुछ अनसर्टिनिटी हो गई, कुछ अनप्रिडिक्टेबल, ये सारे जो वर्ड है, अनसर्टिनिटी, अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिएबल। अब ये चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सोचा नहीं था हमने। यह अनएक्सपेक्टेड भी वही है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे कोरोना आया, किसी ने नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी 2 साल में सबकी। प्लस अनफोर्सिएबल, जिसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो रुक जाए चीज़। जैसे एक पल के लिए हम चोरी रोक सकते हैं, लेकिन ये कोरोना, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इससे हम नहीं रोक सकते। तो ऐसे ये वर्ड्स हैं। प्लस अनफेवरेबल, ये हमारे फेवर में नहीं है। अगर वो फेवर में है तो फिर वो रिस्क ही नहीं है। हाँ, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फेवर में, लेकिन वो पहले हमारे फेवर में नहीं है। कुछ ऐसा इवेंट हो गया विच कैन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, जो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर है, उसके बियॉन्ड है, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये 4 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं आपके, 1 2 3 4 5, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि बिजनेस रिस्क जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा एक वर्ड डाल देगा जो इसमें से नहीं होगा, और वही आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी ज़्यादा, जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसमें बच्चे गलती भी कर देते हैं। 4 टाइप के बिजनेस रिस्क हैं आपके। पहला है स्पेकुलेटिव, देन सेकंड प्योर रिस्क, थर्ड इंश्योरेबल, और फोर्थ है नॉन इंश्योरेबल। पहले बात करते हैं स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है एक तरह से जुआ खेलना, या जुआ जो है वर्ड है स्पेकुलेटिव। ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा आगे 12th में। इसलिए इसका मीनिंग क्या है? देखो, इस तरह के रिस्क में दोनों चांस होते हैं, प्रॉफिट के भी चांस है और लॉस के भी चांस है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज प्रॉफिट। हो सकता है आपको जो इवेंट हुआ है, जो भी चेंज आया है, उसकी वजह से लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अब जैसे दोबारा एग्जांपल लेते हैं कोरोना का। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको प्रॉफिट हुआ, जैसे फार्मेसी वाले, मेडिकल स्टोर वाले, या फिर आपके जो ऑनलाइन ही काम करते थे, पेटीएम वगैरह हो गए, इनको प्रॉफिट हुआ। वह और आपके जो टूर एंड ट्रैवल वाले थे, उन्होंने भी इसका प्रॉफिट लिया। तो ये इसमें, इस केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये कुछ इसके एग्जांपल भी है। चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया। जैसे पहले हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे कीबोर्ड वाले, कीपैड वाले सॉरी, तो कीपैड वाले फ़ोन से जब टच फ़ोन में आए, तो एकदम से कुछ कंपनियों ने बहुत जल्दी उसे चेंज करा, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करा और बहुत प्रॉफिट कमाया। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चेंज के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है फैशन में कोई चेंज आ गया, या कोई प्राइस फ्लक्चुएटिंग हो गई, कोई प्राइस में चेंज आ गया, वो हमारे फेवर में भी हो सकता है, अनफेवर में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जिस चीज़ के प्राइस में चेंज आया है, क्या उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये था आपका स्पेकुलेटिव वाला। देन प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है कि इसमें आपको लॉस ही होगा, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें ये तो है नहीं, फ्लड आया तो पैसे का एक बोरा आ गया आपके घर के बाहर, ऐसा तो होगा नहीं। चोर आया, कुछ रख के चला गया, तो यहाँ पे हमेशा आपका लॉस ही होगा। वो होता है प्योर रिस्क। इसके कुछ एग्जांपल देखो, फ्लड, थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक। देखो, मोस्टली ये जो एग्जांपल है, ये नेचर से रिलेटेड है। फ्लड वगैरह जो हो गए, फायर हो गए, ये नेचर से रिलेटेड है, वो होता है प्योर रिस्क। अब इन दोनों को ही कह सकते हैं, आगे क्लासीफाई किया हुआ इंश्योरेबल रिस्क, ऐसा रिस्क जिसकी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं।
मतलब जिसके बदले में हमें कंपनसेशन मिलेगा बदले में। अब इन चीज़ों का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया, इसका थोड़ा ना इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस उस चीज़ का होता है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमाउंट में, कि आपके यहाँ पे चोरी हो गई तो चोरी हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्टॉक आपका, कितना सामान आपका चोरी हुआ है। ऐसे ही हम फायर का कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, उसका कर सकते हैं। तो वो सारे आते हैं आपके इंश्योरेबल रिस्क में। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसा वो रिस्क होता है जिसको हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, जिसका हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। दोबारा से यही एग्जांपल, चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया, उसकी वजह से अब हम कैसे इंश्योरेंस करवाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स थे, चेंज इन डिमांड, फैशन चेंज, ये आते हैं आपके नॉन इंश्योरेबल पे। और जो फ्लड वगैरह, थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, ये आते हैं इंश्योरेबल रिस्क में। तो ये थे आपके सिंपल से 4 टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरा, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ऐसा भी हो सकता है अभी जब हम इसका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे तो एक केस स्टडी भी बन के आ सकती है, इसमें कॉजेज भी पूछे हो सकते हैं और टाइप्स भी पूछे हो सकते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जल्दी से अपना, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो कॉजेज मतलब क्या, रीजंस होते हैं बिजनेस रिस्क के, डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। पहला है उसमें नेचुरल रिस्क, नाम से ही पता है नेचर से रिलेटेड हो जो, जैसे अभी हमने पढ़ा था अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड आ गई, स्नोफॉल हो गया, तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे फ्लड आती रहती है बार बार, जैसे जापान है, जापान में अर्थक्वेक आता रहता है, वहाँ नॉर्मल बात है, तो वहाँ पे तो इसके लिए लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क होता है। हमारे इंडिया में तो फिर भी कम रहता है ऐसा। तो एक तो ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम इसका रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं अगर हमें पहले से पता लग जाए कि फ्लड आ रही है। अर्थक्वेक का तो हम वो भी नहीं कर सकते। हाँ, आजकल टेक्निक्स हैं थोड़ी बहुत अर्थक्वेक को भी सेफ करने की, बट पूरी तरह से आप कभी भी नेचुरल कोजेस को हटा नहीं सकते। तो पहला है आपका नेचुरल कोज, सेकंड है ह्यूमन कोज। अब ह्यूमन कोज कैसे, अगर आपका जो, मान लो आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो ही आपके पैसों से चोरी कर रहा है, जैसे फ्रॉड हो जाते हैं, तो अगर आपका ही पर्सन फ्रॉड कर रहा है या आपके लेबर स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो वो सारे आते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गया, इम्बेजमेंट ऑफ कैश मतलब चोरी हो गया, लेजीनेस, आपका जो पर्सन है वो लेजीनेस है, टाइम पे काम ही नहीं करता, जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। या कोई सपोज एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो वाला है, अब वो पहुंच ही नहीं रहा टाइम पे, या डोमिनोज की आपको पता है स्कीम होती है कि 20 मिनट या आधा घंटा जो भी टाइम होता है, अब वो भाई साहब तैयार होने में रेडी हो रहे हैं, तैयार होने के लिए मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो वो सारे आते हैं ह्यूमन कोजेज में। इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा हमारे हाथों में है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है किसी भी बिजनेस के। देन आता है इकोनॉमिक कोर्स। अब इकोनॉमिक कोर्स मतलब पैसे से रिलेटेड, जब आपको रिस्क जो बढ़ गया वो पैसे की वजह से हो गया। कैसे, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, जैसे नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सारे के सारे 500,000 के नोट बंद हो गए थे, नए नोट्स आ गए थे, तो वो एक इसका रीज़न हो सकता है। या फिर रिसेशन आ गया मार्केट में, मतलब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग पैसा ही नहीं खर्च कर रहे। कोरोना के बाद ऐसा ही हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे बिजनेस जस्ट कोरोना से पहले ही स्टार्ट हुए थे बट उनको बंद होना पड़ा बिकॉज मार्केट में डिमांड एकदम जीरो हो गई, हर पर्सन अपना पैसा सेव करने लग गया। तो वो आते हैं आपके इकोनॉमिक कोजेज़ में। फिर कुछ 2 अदर इकोनॉमिक कोजेज़ हैं, जैसे एक है पॉलिटिकल कोज और एक है फिजिकल कोज। और पॉलिटिकल कोज कैसे, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन का रेट चेंज कर दिया, हो सकता है जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसका टैक्स रेट बढ़ा दे, या उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा और ऐड कर दे जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी मोबाइल से रिलेटेड सामान आता है वो चाइना से आता था, ठीक है। अब जिन लोगों का काम चाइना से रिलेटेड था उनको नुकसान होने लग गया क्योंकि अब डायरेक्टली चाइना से सामान नहीं आ रहा, सामान किसी और कंट्री से घूम के आ रहा है, तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उनका प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डिमांड मार्केट में थोड़ी कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो फॉरेन ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। या किसी और कंट्री से आपकी वॉर हो गई, जैसे हमने बीच में पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया था ट्रेड करना, चाइना के साथ ट्रेड करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था, डायरेक्टली बंद कर दिया था, हाँ सामान इनडायरेक्टली आ रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस देश के साथ आप
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो बिज़नेस हो, उसके साथ हमारी वॉर हो जाए तो उनके साथ बिल्कुल हमारा बिज़नेस जो ट्रांजैक्शन होता है वो बंद हो जाता है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल में। फिजिकल में क्या है, आपकी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे अब जो ये आइसक्रीम्स होती है या दूध होता है, फ्रिज ख़राब हो गया आपका, जिस ट्रक में आपका सामान आ रहा था वो मान लो वैसा ट्रक था जिसमें वो लगा हुआ था, कूलर वगैरह या रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था, वो ख़राब हो गया, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और वो रास्ते में ही ख़राब हो गया सामान, तो वो सारा आता है इसमें फिजिकल कोजेज़ में। ठीक है, ये थे आपके कोजेज़, सिंपल सा टॉपिक थे, एक बार भी आप बुक से इसे रीड कर लोगे आप भूलोगे नहीं। ये याद जरूर रखना, बिजनेस स्टडीज़ में खासकर आपने सारे एग्जाम्पल जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सेम टू सेम पिक होके आता है, सेम टू सेम लाइन लिखी होती है। तो अगर आपने वो पहले से पढ़ा होगा तो आप बहुत जल्दी से इसे कर लोगे। अब वैसे तो हमने ये 3 टॉपिक कवर करने थे, बट एक टॉपिक और रह गया है, जो अभी हमने बिजनेस रिस्क पढ़ा तो उसके फीचर्स रह गए हैं, 4-5 उसके फीचर्स हैं छोटे छोटे, वो करते हैं, फिर ये टॉपिक भी हमारा पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क या फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ये देखो जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है आपकी बुक में, तो करते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है बस। देखो पहला नेचर क्या है कि जो बिजनेस रिस्क अराइज होता है वो किसी न किसी अनसर्टिनिटी की वजह से होता है। कुछ ना कुछ आपके एनवायरनमेंट में, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ अनसर्टिनिटीज़ हो जाती है, इस वजह से आपको लॉस होने के चांस है। ये तो है नहीं कि आपका सारा काम मतलब बिजनेस एकदम स्मूथ फ्लो में चल रहा है, सब कुछ अच्छा सेल हो रहा है, फिर भी लॉस हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जितने भी हमने कोर्सेज पढ़े थे उसमें से कोई ना कोई एक एक्टिविटी हुई होगी मार्केट में जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। तो बिजनेस रिस्क हमेशा अराइज होता है किसी ना किसी अनसर्टिनिटी की वजह से, जिसके बारे में आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ रिस्क ना हो, चाहे वो गली में एक मोची क्यों ना बैठा हो आपके, या कोई छोटे से छोटा दुकानदार हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहीं भी हो, उसके साथ रिस्क उसके बिजनेस में हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ये भी हमने करा था कि जो बिजनेस का रिस्क का जो डिपेंडेंस है वो आपके नेचर के ऊपर है। 2 पर्सन है, एक पर्सन कैश में सेल करता है और एक पर्सन क्रेडिट में भी सामान दे देता है। कैश वाले के चांस बहुत कम है कि उसको नुकसान होगा, क्योंकि जब तक वो बायर उसे कैश नहीं देता वो सामान नहीं देता। वहीं क्रेडिट वाले का हो सकता है पैसा लेके भाग जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है बिजनेस का। अगर आपका काम है लोगों को उधार में पैसा देना है तो आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा चांस है। फिर साइज़, अब वही एक पर्सन, दोबारा सेम एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन 1 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ है अपने शॉप में और वहीं 1 करोड़ पे लगा के बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स 1 करोड़ वाले का जो लॉस है उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। अगर उसका 10% भी लॉस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस माना जाएगा। तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है। देन प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड एंड रिटर्न फॉर टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क लोगे तभी आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले भी बोली थी, जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं जय माता दी किया और कहीं पे भी, जैसे शेयर मार्केट है, आप पहले कंपनी के बारे में डिटेल लेते हो, कंपनी की क्या प्रोग्रेशन है, लास्ट ईयर कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, तब आप पैसा लगाते हो किसी शेयर में। ये थोड़ा ना आंखें बंद करी और लगा दिया, MCQ नहीं चल रहा आपका। तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो रिस्क टेकिंग की वजह से ही मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं, पर सपोज करो एक पर्सन है वो कह रहा है जब मेरी कोई दुकान पे आएगा सामान लेने में तभी सामान ऑर्डर करूँगा, उसका तो फिर सामान कभी बिकेगा ही नहीं, वो हमेशा लॉस में ही रहेगा, क्योंकि तब तक कस्टमर वेट थोड़ा ना करेगा, वो तो दूसरी शॉप में चला जाएगा। और वहीं दूसरा पर्सन बहुत सारा स्टॉक लेके बैठा हुआ है कि 10 कस्टमर भी आ जाए तो मैं उसी टाइम बेच दूंगा। तो इसलिए ये प्रॉफिट जो है वो हमेशा रिस्क का ही रिवार्ड होता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अब रात को ही मैं आपकी एक और वीडियो डाल दूंगा, चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर देंगे। ट्राई करूँगा कि आज ही आपका जो चैप्टर 2 का कंपनी वाला पोर्शन है, क्योंकि कंपनी वाला पोर्शन से ही बच्चे ज़्यादा परेशान है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, जो स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक है। तो अगर हो सका तो पॉसिबल तो वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि क्योंकि कल या परसों बच्चों के एग्ज़ाम है तो वो उसका प्रिपेयर कर सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।